उपदेश दियो माता देवहूति मोक्ष पद ने प्राप्त करो और स्वयं भगवान कपिल बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे जठे आज गंगा सागर है, गंगा जठे समुद्र में मिले तीन स्थान पर जाकर के तपस्या रत होया और ई लोक पर त्याग करो। सुखदेव जी सुनावे हे राजा परीक्षित, मनु महाराज जी दो कन्यावां रहे, बारे रामायण में तुम्हें बतायो, और तीसरी कन्या जी की मनु महाराज जी ही नाम हो प्रसूति, वीरो विवाह दक्ष प्रजापति के साथे होयो। और अभी दक्ष प्रजापति रहे 12 पुत्र और 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। और महाराज इस 16 कन्यावां रो ब्याह क्रमशः सबसे बड़ी कन्या ही जिरो नाम हो स्वाहा, अग्नि रे साथे वीरो विवाह कर्यो। दूसरी पुत्री स्वधा वीरो ब्याह पितरा ने साथे कर्यो। और सती नामरी कन्या जी की है वीरो भगवान शंकर साथ विवाह कर्यो। 13 कन्यावां जिका नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ध्री और मूर्ति। 13 कन्यावां रो ब्याह बड़े ही प्रेम सु, बड़े मान सम्मान रे साथे धर्म ने परणाई। महाराज दक्ष प्रजापति री ए सब कन्यावां आरो वंश आगे चलियो। और महाराज स्वाहा जी की अग्नि ने परणाई ही वीरे पावक पवमान सूची। इस प्रकार 45 तरह अग्नि उत्पन्न होया। पितरा ने जी की कन्या स्वधा परणाई हुई वीरे वयुना धारिणी नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। और धर्म ने जी की 13 कन्याएं परणाई। जाने अच्छे भगवान स्वयं पुत्र रूप में माने नर नारायण रूप में अवतरित होया। लेकिन सती नामरी जी की कन्या भगवान शंकर ने परणाई। हे राजा परीक्षित, सती रे कोई संतान हुई कोनी, बीच में पहली बार पितारी यज्ञ अग्नि में जल करके भस्म होगी। राजा परीक्षित ये बात ने सुनी तो प्रश्न कर लियो कि हे महाराज बड़ी विचित्र बात है। भगवान शंकर तो परम दयालु परम कृपालु है, पर बयान रखे सती में कोई दुख हो ही नहीं सके। और पिता तो दक्ष प्रजापति हा बयान रखे कोई कमी नहीं। कई कारण सु सती आप रे पिता रे अठे यज्ञ में जाकर के आप रे शरीरों परित्याग करियो। महाराज आ कथा आप मने कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने जब प्रजापति को पद मिलियो तो प्रजापति रे मन रे मायने दक्ष रे मन में थोड़ो गुमान आ गयो, क्योंकि ममता प्रभुता पाए के ही मद नहीं। बड़ो पद पाया बाद रामायण अच्छा लोग घमंड रामायण आ जाओ। अच्छा लोग जिका काल नहीं कई गुनिहार आज अचानक अगर मैंने कोई संपत्ति मिल गई तो फिर मैं क्यों कहीं 7वें आसमान पर त्योरी रहे। और आई बात दक्ष प्रजापति के साथ हुई। एक दिन आप रे दरबार रामायण दक्ष प्रजापति क्यों की सभा, अब तो प्रजापति हो गयो, तो प्रजापति हो गयो कने आ सामान्य सी रीत है। आजकल का नेता ही देखा समय देवा 1 बजे 4 बजे 5 बजे जाऊं ता पहुंचे समय पर आओ बे आप ही हेठी समझे, इंसल्ट समझे आपने। अगर समय पर चलियो क्यों तुम्हारी बात कीमत को नहीं हुई। लोग प्रतीक्षा करती नेताजी आ रहा है, नेताजी आ रहा है, जने लोगों ने लाग सी कहा
तो दक्ष प्रजापति के मन में भी आई बात ही दरबार में थोड़ा देरी से जाना ताकि सब लोग आ जावे और मैं जब जासूं तो मन देकर सगड़ा खड़ा हो सी प्रणाम कर सी मने मान सम्मान मिल सी। तो दक्ष प्रजापति दरबार रमाए ने अभी तक आया कोनी, सब सभापति सब देवता इत्यादि बैठा है और हे राजा परीक्षित संयोग सु बीदिन देवादिदेव भगवान शंकर आप गण नंदी रे साथे भी दरबार रमाए ने बैठा है। दक्ष प्रजापति देरी सु आयो, सब देवता सब सभासद खड़ा होकर के प्रणाम करियो, लेकिन भगवान शंकर तो हर समय थोड़ो भी समय मिल जाए खाली कभी बैठे कोनी, खाली बैठते ही अर्ध मिलित नेत्र आदि आंखें खुली राधि बंद और आप रे इष्ट रो ध्यान करता रहो। तो भगवान शंकर राम जी रो स्मरण कर रिया है, ध्यान रमायण बैठे है और दक्ष प्रजापति रो आगमन हो गया। सब लोग खड़ा होकर के प्रणाम करियो और भगवान शंकर आप ध्यान में बैठा है। अविचल भाव सुन, अब इतना लोग है मायने सब लोग खड़ा होकर प्रणाम करियो, पर दक्ष प्रजापति ने तो भगवान शंकर ही ध्यान में आके बोले, एक तो मारो जवाई तो पुत्र के समान हुए और फिर मैं प्रजापति, सब खड़ा हुआ हमारे सम्मान में और चुपचाप आंखें मीचा बगुला भगत की तरह बैठे हुए। दक्ष प्रजापति ने क्रोध आयो और दक्ष प्रजापति भी भरी सवार मारने सबने सुनार क्यों लगा, अरे अरे ब्रह्मा जी रे केमने शू मारी बेटी सतीरो में ब्याह ई जोगीड़े रे साथे करियो, जिके ने ना तो रेवणे रो पतो, ना खावणे पीवणे रो, ना पहरने रो वस्त्र भागा रो पतो कोन। देखो देखो वो मारो जमाई पुत्र रे समान हुए, सब लोग आप खड़ा और मने प्रणाम करे और वो बगुला भगत की तरह बैठे, मारो तो भागी फूट गया, किसो मने जमाई मिलियो। अब कोई देवता बोल नहीं रहे, भगवान शंकर दक्ष प्रजापति बुराई कर रही है और शास्त्र कहवे कि जठे भी भगवान शंकर और भगवान विष्णु और संतानी ब्राह्मणारी बुराई हुए बटे, अगर सामर्थ्य हुए तो मेरी जीभ काट लो, अन्यथा बटू काना में आंगुली डाल करके निकल जाओ, लेकिन भगवान की बुराई मत सुनो। सब देवता चुपचाप खड़ा है। शंकर रो गण नंदी शू रही जो कौन, नंदी उठ्यो आप स्थान से निकल लगा, अरे मूर्ख दक्ष प्रजापति जबान पर लगाम लगा, अरे देवादिदेव भगवान शंकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस संसार का पिता है, जगत जनक है, देवाना भी देव है और ज्ञानी तू बुराई कर लियो है। अरे मूर्ख देवता, ए ब्राह्मण थारा सभासद जिका थारा चापलूस है, भगवान शंकर की बुराई सुन लिया है, निश्चित रूप सुन ए पाप रा भागी हो सी, लेकिन मैं भगवान शंकर की बुराई नहीं सुन सकूं। ये दक्ष प्रजापति मैं तने श्राप दूं कि जिके मुख सु तू भगवान शंकर की बुराई करिए थारा वो मुख गिर जावे और बकरे रो मुख लाग जावे, क्योंकि बकरो ही मैं ज्यादा कया करे। दक्ष प्रजापति नंदी रे श्राप ने सुने और क्यों लागे, अरे जा देखियो रहे थारे मालिक ने, और सबने संबोधित करते हुए क्यों लगे होगे, आज बाद कि शंकर ने यज्ञ रामायण भाग नहीं दियो जाओ, मैं दक्ष प्रजापति आ व्यवस्था करूं, आदेश हो गयो। भगवान शंकर मन में विचार करियो रे, थोड़ी देर और अटे ठहरिया तो मारो नंदी क्रोधी तेर आपस रामायण झगड़ो हो जसी, लड़ाई हो जसी, युद्ध हो जसी, राड ने आटी बाढ़ भली आ सोचकर भगवान शंकर नंदी ही ने ले भरा, इशारो करियो नंदी चालो, अच्छा नहीं रुकनो। और कैलाश पर्वत पर आया है। भगवान शंकर तो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। सती ने कुछ भी नहीं बतायो, यहाँ नहीं घर में आम जो जवाई लोग कर घर बाप आज मनैया के दी और मैं जवाई हूँ, कोई बात को नहीं। सती कोमल हृदय है, अगर मैं तेरे पिता की बुराई करी तो इन्हें दुख हो सी, वास्ते भगवान शंकर सती ने वो वृत्तांत बतायो कौन। एक दिन भगवान शंकर मन में विचार करो कि त्रेता युग रो वो समय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी रे रूप रामायण भगवान रो अवतार भूमंडल पर होयड़ो हो। 14 वर्ष रो वनवास पिता की आज्ञा सु राम जी महाराज काटन ने बन मन घूम रिया है।
लक्ष्मण और सीता रे साथे और बठे पंचवटी में आवते सीता रो अपहरण रावण करके ले गयो। और भगवान रामचंद्र जी हे सीते सीता रे वियोग रमाए ने वन रे वृक्ष लताया सु वन रे जीव जंतुआ सु पूछता घूम रहा कि ते सीता ने देखी गई। भगवान शंकर मन में विचार करियो कि चलो कुछ दिन अगस्त मुनि सु राम जी की कथा रामचरित मानस सुना और फिर बाद में हो सके तो भगवान का दर्शन भी हो जाए। एक पंथ दो काज। भगवान शंकर तैयार हो जाना सती क्यों लगी महाराज सिद्ध चालिया बोले धरती पर अगस्त मुनि आश्रम में राम जी की कथा हमारे इष्ट देव की कथा सुनने जाऊं। सती क्यों लगी महाराज मैं भी चालू कि चालो कथा में अगर कोई चालन आवाज देगा तो मैंने प्रेम सु ले जाऊं। तो भगवान शंकर और सती दोनों आया अगस्त मुनि आश्रम रमाए राम जी की कथा सुन रहा है। सती ने तो कथा सुनते सुनते बीच रमाए नींद रो झोंको आ गयो। कथा संपन्न हुई जेकर हो सती की आंख खुली। भगवान शंकर के लगा सती चाला अब कथा पूरी होगी। मन में रस्ते में विचार करे कि काश वनवासी राम जी की साथ दिखे मेरा दर्शन हो जाए। शंकर भगवान यह विचार करता करता चाल रहा है और संयोग सुंदी बन रमाए ने सामने सु रामचंद्र जी और लारे लक्ष्मण। राम जी महाराज एक नर लीला करते हुए सामान्य पुरुष की तरह आंखें सु आंसू ढड़का रहा है। हे सीता थारे बिना अब मारो जीवन किया होसी। हे सीता बन रमाए ने तने कोई राक्षस हरण करके ले गयो। अब तो मैं अयोध्या की मुख दिखाने लायक नहीं रहो। नाना प्रकार का विलाप सीता ने याद करके प्रभु कर रहा है। भगवान शंकर देखियो और मन में विचार करियो कि प्रभु मानवी लीला कर रहा है। आरी लीला रमाए ने खलल नहीं पड़े ई वास्ते मानसिक प्रणाम करियो। राम जी ने मानसिक प्रणाम करियो सिर झुका करके। सती मन में विचार करियो देवादिदेव शंकर जगत पिता एक सामान्य राजकुमार राजा रो बेटो जी को लुगाई रे लारे व्याकुल होयोड़ो वन मन घूम रियो है रो रियो है आंसू ढड़का रियो है और बिने आपरा इष्ट देवता समझ प्रणाम करियो। स्त्री सुलभ स्वभाव रे कारण सती सु रही जो कोनी थोड़ी देर तो चुप रही आखिर पूछ लियो हे भगवान शंकर वो एक सामान्य प्राणी जिको आप स्त्री वियोग में तो व्याकुल है छोटो भाई भी ने धीरे से मंदारियो है बिना थे प्रणाम करो इष्ट देव दे रूप रमायण बात हमारे समझ आई कोनी। भगवान शंकर क्यों लगे सती मारा प्रभु मानवी लीला कर रहा है और मेरी लीला में खल नहीं पड़ी बात मैं मानसिक प्रणाम करूं। ए भाई प्रभु राम जी जी की कथा आप अगस्त मुनि घन सुनिए। पर सती रे मन में विश्वास हुए को नहीं क्यों लगी प्रभु मन लगे थानसु कोई गलती होगी। भगवान शंकर बहुते ही समझाई पर मन में जान लियो कि सती ने विश्वास नहीं हुए तो कह दियो सती अगर तने विश्वास नहीं तो तू जा परीक्षा ले ले। मैं थे वृक्ष रे नीचे बैठो और सती भगवान शंकर की आज्ञा पा करके राम जी महाराज तेरी परीक्षा ले उन्हें चाली। मन में विचार करे परीक्षा किया लूं और कुछ सूझियो को नहीं। सती सीता रो रूप धारण कर लियो और जिके रास्ते पर राम जी आवन वाला हा भी रास्ते पर आगे जाकर के भूमि पर बैठ गई। राम और लक्ष्मण दोनों चालता चालता भी रास्ते पर आया। सती ने सीता रे रूप में देखी। राम जी मन में विचार करियो लो सती माता हमारी परीक्षा लेने आई है। अब सती ने की चमत्कार दिखाना चाहिए। भगवान शंकर रे वचना पर विश्वास नहीं करे ई वास्ते इन्हें चमत्कार दिखाना चाहिए। और राम जी महाराज की सती रे सामने जी की सीता रे रूप में बैठी है। सामने जाकर के हाथ जोड़ चरणा में वंदन करियो प्रणाम करियो। हे सती माता मैं दशरथ पुत्र राम छोटे भाई लक्ष्मण रे साथे आपने प्रणाम करूंगी।
आज ई बीहड़ जंगल रमायण आप एक लिखियां घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ कथे सती ने काटो तो खून नहीं, अरे मैं तो सीता रे वेश में बैठी रहे, मैंने पहचान ली। भगवान शंकर की बात नहीं मान करके मैं बहुत बड़ी गलती करी। अब सती तो इतनी लजखानी होगी कि आंख उतार भी राम जी के सामने देखने की हिम्मत नहीं हुए। प्रभु श्री राम मन में विचार करो कि थोड़ी देर जब तक हमारे सामने है तब तक हीरो संशय दूर क्यों, कदाचित देर संशय नहीं हो जावे। ये बात है प्रभु राम जी आपरी माया और दिखाई। सती जछीने भी नजर दौड़ावे, राम लक्ष्मण सीता दिखाई देवे और सती व्याकुल होकर के आंखें मीच ली। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सती ने वो चमत्कार दिखा के बटे सु आगे बढ़ गया। और अब सती भगवान शंकर जटे प्रतीक्षा कर रहे बठी ने चाली, मन में विचार करे जाकर के शंकर भगवान ने जवाब कहीं दो जाओ दे पूछ परीक्षा ले ली गई। और सुखदेव जी के वे ही राजा परीक्षित नैमिषारण्य रामायण है, सूत जी महाराज 88,000 ऋषिया ने कथा सुनाते हुए केवे हे शौनक जी, इस प्रकार सु सती विचार करती करती भगवान शंकर रे सामने आई है। भगवान शंकर मुस्कुरा देखियो और सती ने पूछो क्यों सती परीक्षा ले ली। और देव योग सु आज सती माता नारायण नारायण बिल्कुल कमल जी किराड़ू बहुत अच्छा गायक और साथे साथे बहुत बढ़िया कथावाचक। आज सौभाग्य है हमारे बीच में पधारिया है। मैं कथावा परिवार की तरफ से आपका स्वागत करूं। बिल्कुल बिल्कुल नारायण। और रामेश्वर जी से आग्रह है कमल जी ने ओ मोमेंटो रामेश्वर जी आगे पधारो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद